लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा सोना स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया। ज्वेलरी मार्केट इचरा का ताजिर शेख वसीम अख्तर ताजिरों का बतौर अमानत रखवाया गया। 20 किलो सोना लेकर रफू चक्कर हो गया। मुलजिम अपना घर भी फरोख्त कर गया। एक माह कबल अपनी फैमिली को मलाइशिया मुंतकिल करवा दिया। ताजिरों ने इंदिराज मुकदमा की दरखास्त दे दी। धुंध के बाइस सद्दे निगाह में कमी। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। शहरी मोटरवे पर सुबह 10 था शाम 6 बजे तक सफर करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की अपील। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर ट्रांसपोर्टर्स और वजीर ट्रांसपोर्ट के मुज़ाकरात। कमेटियां तश्कील। महकमा ट्रांसपोर्ट ने 3 कमेटियां कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटियां 7 रोज में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर अपनी तजावीज़ जमा कराएंगी। तजावीज़ की रोशनी में पंजाब हुकूमत हतमी फैसला करेगी। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स की मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्ट हाउस में नारेबाजी। सदर लाहौर चेंबर की हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मामलात हल करने के लिए सालिसी की पेशकश। फहीम रहमान सहगल का ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर मुआशी मसाइल पर तशवीश का इजहार। बोले ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से दूर किया जाए। हड़ताल के बाइस अशिया ज़रूरिया की तरसील बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से आम शहरियों को भी आमद व रफ्त में मुश्किलात हैं। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मसाइल हल करे। सदर ममलुकत आसिफ अली जरदारी की समीना खालिद घुरकी के घर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने MNA समीना घुरकी को उनके बेटे की शादी की एडवांस मुबारकबाद दी। सदर ममलुकत आसिफ अली जरदारी ने समीना खालिद घुरकी की पार्टी खिदमात को सराहा। सदर ममलुकत आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी विमेन विंग पंजाब में उनके किरदार को काबिल कद्र करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्यूटिफिकेशन प्लान पर खुसूसी इजलास। ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए आइंदा साल फरवरी से मई तक की हतमी डेडलाइन मुकर्रर। 39 अजला में मजमूई तौर पर 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे में तेजी से बढ़ते हुए पौधे लगाने और फुटपाथ पर खूबसूरत कलर टाइल लगाने का हुक्म दिया। मरियम नवाज का कहना था कि सिर्फ कोई एक बाजार नहीं बल्कि शहर के हर कोने को साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आना चाहिए। हमारी तरक्की की रास्ते में इस तरह की रुकावट है कि आज आप तालीम में, सेहत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंसाफ में, किसी भी शोबा में आप अपने आप को कंपेयर करें, हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम दुनिया के जो बॉटम 10% कंट्रीज़ हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, बदकिस्मती से हम उन मुल्कों में आते हैं। पाकिस्तान अभी चौधरी साहब बता रहे थे 79 ईयर्स का हो चला है। आज तक हमने अपनी गवर्नेंस से इस मुल्क में कोई बेहतरी पैदा नहीं की। बड़े सूबे मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट है। मुल्क में बेहतर गवर्नेंस के लिए इंतजामी यूनिट्स को छोटा करना पड़ेगा। हम तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसाफ में दुनिया के आखिरी ममालिक के नंबरों में आते हैं। पाकिस्तान को बने 79 साल हो चुके हैं। ये इतने बड़े सूबे पाकिस्तान की बुनियाद में रखे हुए टाइम बम है। आज तक इस मुल्क में गवर्नेंस में बेहतरी पैदा नहीं हो सकी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गुजरांवाला में आगाही सेशन से खिताब। हमारी लीडरशिप या दुनिया में कोई लीडरशिप डिलीवर करने में नाकाम होती है तो फिर वो असबियतों का सहारा लेती है। इनका सहारा वो लीडरशिप लेती है जो डिलीवर नहीं कर पाती और फिर उसे ज़रूरत होती है कि वो इस तरह की असबियतों को उभारे और आपसे वोट लेने की कोशिश करे। गुजरांवाला भी सूबा बने, गुजरांवाला भी अपनी किस्मत का खुद मालिक बने।
उसे लाहौर की तरफ हर काम के लिए देखना ना पड़े। मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है, नौजवानों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान में अच्छे हुक्मरान भी आए लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। आज तक हमने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किसी को वोट नहीं दिया। सियासतदानों का एहतसाब सिर्फ अवाम कर सकते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गुजरावाला में आगाही सेशन से खिताब। बोले, हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर को छोटा करना चाहिए। चाहते हैं गुजरावाला सूबा बने ताकि किसी को काम के लिए लाहौर ना आना पड़े। हर डिवीजन को सूबा बनाने से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के वो तलबा और तालिबात जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, जो इस मुल्क की 1% यूथ का हिस्सा हैं। हमारे मुल्क की यूथ 64% ऑफ आवर पॉपुलेशन है और आप उसमें से 1% हैं। गो आपकी तादाद बहुत कम है, बट जिम्मेदारी आपकी सबसे ज़्यादा है। पंजाब की अगर हम बात करें, 60,000 स्कूल्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही है लाहौर में बैठ के। इसी तरह 40,000 स्कूल सिंध में हैं जो कराची से बैठ के कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फैसलाबाद जो आपका तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, ना कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज। हर काम के लिए उनको लाहौर भागना पड़ता है। पाकिस्तान की आबादी का 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटियों तक सिर्फ 1% नौजवान पहुंच पाते हैं। सिंध में 40,000 स्कूलों को कराची में बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत लाहौर में बैठकर 60,000 स्कूल चला रही है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला में खुसूसी सेशन से खिताब। बोले, फैसलाबाद में कोई अच्छा अस्पताल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं। मुल्क के मौजूदा पोटेंशियल से आज तक फायदा नहीं उठाया जा सका। ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये रिसर्च कमर्शलाइजेशन, ये सब आइसिंग ऑन द केक है। केक की फाउंडेशन अगर आप अंदर से देखें तो हमें कैरेक्टर चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना है, उनको अल्लाह पे यकीन रखना है, उनको ऑनेस्ट होना है। ये तो इंडिविजुअल लेवल की अप्रोच थी। मेरे साथ मियां आमिर साहब तशरीफ़ रखते हैं। अभी मियां आमिर साहब का तारुफ मैं नहीं समझता मुकम्मल किया है। मैं हमेशा हर जगह जाके मियां साहब की बात करता हूँ। जो कौम अपने हीरोज़ नहीं ना बनाती वो कभी आगे नहीं बढ़ती। गुजरावाला की तारीख में ये जो आपने इंटरेक्टिव सेमिनार किया है, ये याद रखा जाएगा जब इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। गुजरावाला में, सियालकोट में, गुजरात में बड़ा पोटेंशियल है। ये यूरोप से आगे जा सकते हैं। अफसोस इनकी लोकल लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं मिलता। चेयरमैन एफसब चौधरी अब्दुल रहमान बोले, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ डिग्री देना नहीं है। आज मुल्क की समत दुरुस्त ना की तो कभी तरक्की याफ्ता पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। नौजवानों के किरदार में बेहतरी के लिए रोल मॉडल चाहिए। तुलबा और फैकल्टी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर चलना होगा। जो कौम अपने हीरोज नहीं बनाती वो कभी आगे नहीं बढ़ती। गुजरावाला, सियालकोट की लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं मिलता। हमें अपने गवर्नेंस के मसाइल को हल करना है। पंजाब हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में इंतजामी रद्दोबदल। डिप्टी सेक्रेटरी सेहत और आबादी अलबीना फैज को उनके ओहदे से हटा दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी मियां सरमद हुसैन को भी महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन से फारिग कर दिया गया। दोनों अफसरान को फौरी तौर पर अपने मौजूदा चार्ज छोड़ने का हुक्म। आइंदा तैनाती के लिए सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने की हिदायत। सरकारी महकमे में भर्ती पर अब बेसिक तनख्वाह की जगह लमसम तनख्वाह मिलेगी। पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस तनसीख बिल 2025 पंजाब असेंबली से मंजूर। बिल के तहत सर्विस रेगुलराइजेशन एक्ट 2018 को मनसूख किया जाएगा। हुकूमतों का भर्तियों को लमसम पे पैकेज में तब्दील करने का फैसला। बुनियादी पे स्केल के तहत भर्ती का तरीकाकार खत्म करने की तजवीज मंजूर। खजाने पर बोझ कम करने के लिए बिल तनसीख का फैसला किया।